नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 19 जून 2024 और दिन आज हो गया है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में लहसुन का आज क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी आज गिराकी रह सकती है, कैसा उठाव रह सकता है, कैसी स्थितियां जो है आज लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। कितनी गाड़ियां जो है वो फिलहाल लगातार लहसुन की आजादपुर मंडी में आज पहुंची है। छोटी गाड़ियां कितनी है, बड़ी गाड़ियां कितनी है, और एमपी से जो माल फिलहाल मंडी में पहुंच रहा है वो कितने परसेंट है, शिमला का कितने परसेंट है, श्रीनगर का कितने परसेंट है, और पंजाब का और क्या यूपी का भी थोड़ा बहुत माल मंडी में आ रहा है। कैसी क्वालिटी आ रही है, किस क्वालिटी का क्या भाव चलता और बनता नजर आ रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और चलिए सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राजी। प्राजी नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। प्राजी क्या कुछ माहौल है? माहौल दीपक भाई, गर्मी इतनी पड़ रही है कि गर्मी में यहाँ बैठा नहीं जाता। और मैं तो उन किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को और जो मजदूर भाई हैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ कि वो इस गर्मी में इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं। हम तो यहाँ बैठ के गर्मी में पंखे के नीचे बैठे हैं तो हमारे से नहीं बैठा जा रहा। जो बेचारे खेतों में इतना काम करते हैं वो कैसे कर रहे होंगे, उनको दिल से सैल्यूट है जी। और वास्तव में आप ये मान के चलो कि किसान को भगवान इसलिए कहा जाता है। प्राजी अभी तो गर्मी है, हाँ। अभी मानसून भी आएगा, बारिश भी आएगी, इतने इतने पानी में। और सर्दी में आप ये देखो, सर्दी में भी किसान जो है अपने खेत में लगातार जाकर के बुआई करता है, कटाई करता है। बिल्कुल। तो कितनी बड़ी बात है, सभी किसानों को नमन करता हूँ। और प्राजी आज अगर हम लहसुन के बाजार की बात करें प्राजी, तो सबसे पहले तो गाड़ियां बताओ कैसी है? गाड़ियां वही आज मंडी में 10-11 ही आई हैं। इनमें 8 गाड़ी हिमाचल की है, एक पंजाब है, एक चाइना है और एक हरियाणा है। चाइना आज भी एक गाड़ी आई है, मतलब हमारी मंडी में 3 गाड़ी चाइना आ चुकी है। हाँ। जो अभी बैलेंस है, बिकी नहीं है क्योंकि माल हल्के हैं। आज एक गाड़ी हो रही है, देखो कैसे माल है पता लगेगा। बाकी बाजार वही है इस टाइम। कुल्लू का लहसुन 120-25 से लेके और 200 रुपये तक का बाजार है। और यही आप कोटा के लहसुन ले लो, बढ़िया माल तो आ ही नहीं रहे। बढ़िया माल क्योंकि अब गर्मी पड़ने से ना माल जो है ना खराब होने शुरू हो गए हैं, सेंट वाले माल आने शुरू हो गए हैं मंडियों के अंदर। तो वो आने वाले टाइम में वो जो माल है ना वो बाजार खराब करेंगे। तो उनका बाजार यही आप मान के चलो 100 रुपये से लेके 140, 150, 160 रुपये तक बढ़िया माल बिक रहे हैं मार्केट में। ये हाल चिपड़ोद का है, 80-100 से लेके 130, 40, 150 रुपये। पंजाब का भी वो बाजार है 100 रुपये से लेके 150-60 रुपये तक माल बिक रही है। श्रीनगर की बात करें, हाँ, श्रीनगर का लहसुन पहले 100-105 बिक रहा था, अब कुछ बाजार तेज हो गया जो 120-125 रुपये बिकने लग गया। चाइना के लहसुन प्राजी? चाइना का बढ़िया माल होगा तो 200 रुपये बिक जाएगा। अच्छा। अगर वो 200 बढ़िया माल बिक जाता है तो फिर थोड़ा हमारे मालों में थोड़ी दिक्कत आएगी। और जो 2 गाड़ियां हल्की आई हुई हैं वो अभी बिकी नहीं है क्योंकि वो हल्का माल है, अभी ग्राहक उसको पकड़ नहीं रहा। लेकिन मंदा मांग रहा है, मंदा अगर उन्होंने पार्टियों ने खोल दिया तो फिर हमारे मालों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। प्राजी गर्मी का भी क्या कुछ फर्क है फिलहाल? गर्मी तो बहुत है जी दीपक भाई। कुछ हमारे जो ग्राहक लहसुन बेचने वाले थे वो इस टाइम कोई आम बेच रहा है, कोई खरबूजा बेच रहा है, कोई ककड़ी बेच रहा है। मतलब गर्मी के मौसम में सीजन का जो है ना तो सोचते हैं 2 पैसे हम कमा लें, क्योंकि इधर लहसुन तो बिक नहीं रहा, तो वो उधर चलेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ गया। और कुछ लोग गाँव चले गए हैं। तो एक तो बाजार इतना टाइट कर दिया पीछे के माहौल को देखते हुए यहाँ पे लहसुन हमारे नहीं बिक रहे क्योंकि पड़ता ही नहीं आ रहा किसी का। जहाँ बात करो पीछे बाजार तेज है, यहाँ बिकता नहीं है। वहाँ ग्राहक का कहना है कि वहाँ मिलता नहीं है और यहाँ बिकता नहीं है, ये हालत है। प्राजी स्टॉक जो फिलहाल हुआ है, गर्मी का स्टॉक पे क्या कुछ फर्क सुनने में आ रहा है? पड़ेगा, जो उन्होंने स्टॉक किया वो वही जाने। लेकिन जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ये स्टॉक वाले माल सारे डैमेज हो जाएंगे पड़े क्योंकि गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही है। अगर किसी ने ढंग से उसको संभाल लिया तो वो बात अलग है, लेकिन बाकी जिसको नहीं पता, जिन्होंने ऐसे ही रख दिया है, वो उनको दिक्कत आ जाएगी। रखे माल डैमेज हो जाएंगे, वो माल मंडियों में आएंगे और वो बाजार को खराब करेंगे। राजी, आपका मानना क्या है कि ये जो स्टॉक हुआ है ये साल में कब तक चलेगा? ये मैंने आपको बताया ना, लोग, हर आदमी इस टाइम इतनी तेजी में बैठा हुआ है कि सबके दिमाग में एक ही बात है कि बहुत बाजार तेज हो गया है और आगे और भी तेज हो जाएगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी बरसात चालू हो जाएगी तो उसमें 20-30 रुपये 40 रुपये और बाजार बढ़ जाएंगे। लोग तो बहुत तेजी में बैठे हुए हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि वो कैसा माहौल बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। राजी, एमपी की आपके क्या कह रही है? एमपी की आपके वहाँ भी है ही, लेकिन यहाँ पे पड़ता नहीं आता। यहाँ पर कम होगी, कभी कभी ये गाड़ी एमपी की आ जाती है, कभी कभी गाड़ी कोटा की आ जाती है।
इस मंडी में हिमाचल आ रहा है या 2-3 गाड़ी पंजाब आ रहा है, वही हमारी मंडी की जो है पूर्ति कर रहा है इस टाइम। राजी, लेकिन पीछे एमपीओ की बात कर ले, हाँ। चाहे हम इंदौर की बात कर ले, और बहुत सारी मंडियां हैं जहां पर जो लहसुन के लिए जानी जाती है, मानी जाती है, वहां पर भाव क्या बना है, वहां पर स्थितियां कैसी वहाँ बनी? इस टाइम ऐसा माहौल बना हुआ है कि हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं। जो किसान ने क्या कर दिया है कि जो माल रखे रखे सेंट हो गए, खराब हो गए, किसान उन मालों को तो मंडियों में लेके आ रहे हैं। जो बढ़िया बढ़िया माल है ना, वो किसानों ने रोक दिए तेजी के चक्कर में कि आगे जाके शायद वो हमें अच्छा भाव मिल जाएगा। तो इस वजह से बाजार इतना तेज हुआ पड़ा है, बढ़िया माल मार्केट में मिल ही नहीं रहा किसी को, ना यहाँ आ रहा है ना कहीं मंडियों में जा रहा है। जो थोड़ा बहुत माल आता है बढ़िया, उसका रेट इतना ऊंचा हो जाता है, वो पड़ते से बाहर हो जाता है। अब इस मंडी में हल्का माल ज्यादा आ रहा है, वो तो हल्के माल का यहाँ भी वही हाल है। हल्का माल ने थोड़ा सा तेज कर दिया, लेकिन ग्राहक अभी भी मंदा मांग रहे हैं। लेकिन बाजार उम्मीद है कि बन जाएगा, अब बाजार ठीक हो गया, बाजार पीछे बहुत टाइट है। राजी, पिछले साल भी यही स्थितियां बनी थी, इन्हीं स्थितियों ने तेजी लाई थी? लेकिन पिछले साल का जो माहौल था वो ऐसा ऑटोमेटिक ऐसा तेज था कि चाहे किसी ने स्टॉक किया, चाहे वो माल बिकते ही चले गए। मंडियों में ऐसा माहौल बना कि वो जो साल पिछले साल वाला आया ना, शायद मेरी जिंदगी में वो दोबारा कभी आएगा ना, आ सकता है। और इतना जबरदस्त साल हो गया है। लेकिन इस साल कहीं ना कहीं अब जो तेजी बनाई जा रही है, आर्टिफिशियल तेजी बनाई जा रही है। हाँ, बिल्कुल कि भैया स्टॉक कर लो, हाँ जी, हाँ जी। और कहीं ना कहीं अच्छा भाव बढ़े तो फिर उसको बेचो। तेजी हमेशा दीपावली के बाद ही बनती है, क्योंकि माल जो कम हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो दीपावली के बाद तेजी बनती है, वो तेजी पक्की बनती है। ये लोगों ने शुरुआत में ही तेजी कर दी, और लोग में माल स्टॉक करके पता नहीं अब क्या होना, वो तो ऊपर वाला जानता है, बाकी अपने हाथ में तो कुछ नहीं है। बाकी फिर भी जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, माल लगता है हमारा साथ नहीं दे पाएंगे। अब वो तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आव के अब कहाँ से बनती नजर आएंगी मंडी में? आपके देखो आने को तो सभी आपके आने को तैयार हैं, लेकिन इस टाइम मंडी में पड़ता नहीं है। एमपी माल नहीं आ रहा, कोटा कभी कभी आ जाता है। इस मंडी में इस टाइम या तो पंजाब आ रहा है, 2-3 गाड़ी पंजाब आ जाती है, या हिमाचल की 8-10 गाड़ी आ जाती है, तो वही माल आ रहे हैं, वही बिक रहे हैं। पंजाब कब तक आएगा? पंजाब चलेंगे, दीपावली तक तो चलेंगे। राजी, ऊटी की अगर हम बात करें, ऊटी का भाव क्या बना है? ऊटी का पड़ता नहीं आ रहा है। ऊटी के जो डिब्बे पड़े पड़े, बहुत नुकसान हो गए व्यापारियों को। जिन व्यापारियों ने उस टाइम बॉक्स वाले माल, ऊटी वाले माल भेजे थे ना यहाँ पे, वहाँ हर व्यापारी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हिमाचल आने से उनके ऊटी के माल बिकने बिल्कुल बंद हो गए। वो जो माल रखे रखे डिब्बे के अंदर ही माल वो डैमेज हो गए, और डैमेज होने से हमारे को उसका रेट तोड़ के बेचना पड़ा। जो लहसुन 180 बेचना था, वो लहसुन 130 रुपये का बिका, 120 रुपये का बिका। तो उससे व्यापारियों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, सुनने में भी आता है कोटा से, छिपा बड़ों से साउथ की तरफ माल जा रहा है। हाँ हाँ। तो क्या कुछ उनको वहाँ रिस्पांस मिल रहा है, कोटा और इनको? मतलब हर जगह इस टाइम डिमांड ना बढ़िया माल की है। हर टाइम इस टाइम डिमांड जो है ना बढ़िया माल की है। बढ़िया माल पहली बात तो कम आ रहे हैं, और कम आ रहे हैं तो उसी वजह से उनका बाजार तेज है। तो हर जगह की डिमांड बढ़िया माल की है। जब कोई ग्राहक क्या मांगता है, साफ सफाई वाला माल मांगता है इस टाइम, कि मालों में सफाई हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ग्रेडिंग करके माल आए तो वो ग्राहक मांगता है। अब जैसे हल्के माल पड़े हुए हैं, ये मालिक कह रहे हैं 90-92 रुपये बेचो, लेकिन ग्राहक मांगता है यहाँ पे 75-80 रुपये। अब पड़ता ही नहीं आ रहा हमारा, इसको बेचने में कैसे बेचें इसको? जी, ये जो इस तरफ रखे हैं, ये हिमाचल का लहसुन है, ये 190 का इसका रेट है। और बाकी ये चिपड़ोद के माल पड़े हैं, देखो ये सारे चिपड़ोद के माल हैं। रेंज सारी 125, 130, 140 रुपए की रेंज है, और ग्राहक मांगते हैं 100-110 रुपए। इसी वजह से ये पड़ता नहीं आ रहा, ना ये बिक पा रहे हैं माल। अब बाजार बन जाएगा तो बिकने शुरू हो जाएंगे जी। और थोड़ा सा श्रीनगर का भी दिखा देते हैं। श्रीनगर का ये नहीं, ये यूपी का फार्मी लहसुन है। अच्छा। जो जैसे एक साल में इतनी कदर हुई थी एक टाइम में, अब इसकी कदर नहीं रहेगी। इसका बाजार यही बिक रहा है 90 से लेके 100, 105, 110 रुपए। अरे यही है पिछले साल का सेलिब्रिटी, जिसको लोग ढूंढ रहे थे कि भाई इसके साथ तो फोटो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सही बात। और आज ये देखो यहाँ पे आराम से रखा हुआ है। तो फिलहाल फार्मिंग का क्या लग रहा है माहौल प्राची? फार्मिंग का यही है, जो थोड़े बहुत जो धुलाई वाले हैं वो ले जाते हैं, ग्राहक ले जाते हैं। इसका यही रेट है 90 से लेके 110 रुपए का इसका बाजार है। इससे ज्यादा ये नहीं बिक रहा है। चलिए, तो आपने आज का बाजार बता दिया। अंत में क्या कहोगे? हौसला तो बढ़ा ही हुआ है। हाँ, हौसला तो बिल्कुल बढ़ा हुआ है जी। बाजार पीछे बहुत टाइट है, बाकी गर्मी ज्यादा है, अपना ख्याल रखो। मैं सभी से ये बात बोलूंगा, और किसान भाइयों को तो जरूर बोलूंगा कि वो उनकी मेहनत ज्यादा है, उनको दिल से सलूट है, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में और अपना इन खेतों के अंदर काम करना कोई आसान काम नहीं है। चलिए प्राची, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी भावनाएं आपके मन में हमारे किसानों के लिए है, और ऐसी भावनाएं सबके मन में रहनी चाहिए। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, और A273 सब्जी मंडी दिल्ली, और कॉन्टैक्ट नंबर है 97 11 56 11 67।
98 186 33 352। धन्यवाद प्रा जी।